मेहनत का फल। एक गांव में दो जुड़वा भाई श्याम और विपुल रहते थे। श्याम भगवान को बहुत मानता था और भगवान पे अटूट विश्वास रखता था, जबकि विपुल बहुत मेहनती था। उसको खुद की मेहनत पे भरोसा था। एक राजा जिसका नाम भीम सिंह था, वो खुद की ही जमीन पर खेती करना चाहता था। उसके लिए उसको अच्छे किसान की जरूरत थी। उसने मंत्री को गांव में से दो अच्छे किसान ढूंढने को बोला, जो जमीन पर खेती करके अनाज राजमहल में दे सके। जो अच्छा अनाज राजमहल में देगा, उसे राजा अपने खेत में से आधी जमीन किसान को भेंट करेगा। ये बात किसी को पता नहीं थी। मंत्री एक दिन राजा के पास दो किसान को लेके गए। वो श्याम और विपुल थे। मंत्री बोला, महाराज, ये श्याम और विपुल दोनों भाई हमारे गांव के अच्छे किसान हैं। श्याम बोला, महाराज, मैं जो काम करता हूँ उसमें भगवान का हाथ होता है और वो काम अवश्य पूरा होता है। उसके बाद विपुल बोला, महाराज, मैं मेरी मेहनत पे भरोसा करता हूँ और मुझे पता है कि कोई भी काम जो मेहनत और ईमानदारी से करते हैं वो अच्छा होता है। ठीक है मंत्री जी, इनको जमीन दिखा दो जहाँ पर खेती करनी है। जी महाराज। श्याम और विपुल काम पे लग जाते हैं। श्याम अपनी जमीन पर भगवान की मूर्ति लगा के खेती करता है और साथ ही विपुल भी बहुत मेहनत से खेती करता है। दोनों अपने अपने हिस्से की जमीन पे चावल के बीज लगा देते हैं। थोड़े दिन बाद फसल धीरे धीरे पकने लगती है। एक दिन विपुल के खेत में कौवे आते हैं। कौवे फसल खाने ही वाले होते हैं, तभी विपुल की नजर कौवों पर पड़ जाती है। विपुल तुरंत कौवों को भगाता है। हुर, हुर, अरे हटो, अरे भागो यहाँ से। विपुल को कौवों को भगाता हुआ देख के श्याम हंसने लगता है। विपुल श्याम को देखकर बोला, अरे हंस क्यों रहे हो श्याम? कौवे मेरी फसल बर्बाद कर देते। इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि कौवों को सिर्फ तुम्हारा खेत ही दिखा। मेरे भी तो खेत हैं आजू बाजू में, वहाँ क्यों नहीं आए? वहाँ भी आ सकते थे, पर क्यों नहीं आए पता नहीं। क्योंकि मेरे साथ भगवान है, इसीलिए मुझे कोई अड़चन नहीं हुई। देखो श्याम, भगवान पर विश्वास होना अच्छा है, लेकिन अपने कर्मों को भगवान पे डाल देना बिल्कुल ठीक नहीं। कहते हैं ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ऊपर वाला है, मेरे को कोई चिंता नहीं, वो सब कर लेगा। विपुल मन में बोला, इसको भगवान सद्बुद्धि दे। अगले दिन विपुल अपने खेत में दवाई डालता है कि कीड़े फसल को बर्बाद न करें, और श्याम आराम करता है खेत में पेड़ के नीचे। जिस दिन राजा के महल में अनाज ले जाना होता है, वो दिन आ ही गया। मंत्री बोला, महाराज, श्याम और विपुल आए हैं अपने अपने खेत का अनाज लेके। अनाज दिखाएं। विपुल अपने गोनी में से पर्दा हटाता है और अनाज दिखाता है। महाराज को अनाज अच्छा लगता है। अनाज को देख के महाराज खुश होते हैं। जब श्याम की बारी आती है, तब वो पर्दा हटाने से डरता है। महाराज बोले, श्याम, अपना अनाज दिखाएं। श्याम डरते हुए बोला, जी महाराज। जब श्याम पर्दा हटाता है तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महाराज बोले, ये क्या लाए हो तुम? तुम्हारे अनाज में कीड़े क्यों पड़ गए हैं? श्याम बोला, महाराज, पता नहीं ये कैसे हुआ। मैंने तो भगवान से रोज प्रार्थना की कि मेरे खेत में फसल अच्छी हो, पर ये कैसे हुआ पता नहीं महाराज। तुमने कीड़े मारने की दवाई डाली थी या नहीं? महाराज, मुझे भगवान पे विश्वास था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। विपुल, तुम्हारा अनाज अच्छा निकला। तुम्हें भी तो भगवान पे अटूट विश्वास था। महाराज जी, मुझे भगवान पे अटूट विश्वास है, पर मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। काम करते रहो, फल अपने आप ही मिलता है। वाह विपुल वाह, ये हुई ना बात। मुझे ऐसा ही किसान चाहिए था, जो मेरी जमीन को अपनी जमीन माने, पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करे। विपुल, मैंने ये बात किसी को कही नहीं थी, लेकिन मैं उस किसान को मेरे खेतों की आधी जमीन भेंट करने वाला था। जो भी अनाज उगाएगा और जो भी अनाज आएगा, उसका आधा तुम्हारा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, माफ कीजिए मुझे। मैं सिर्फ भगवान के भरोसे अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब से मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा।
और काम से बिल्कुल भी मन नहीं चुराऊंगा। ये सुनकर महाराज बहुत खुश होते हैं। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल स्टोरी टूल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।